दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 30-40 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा, या कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएंगी? लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल जय भारत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। 2050 में भारत कैसा होगा, यह जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 प्लस मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की औसत आय एक महीने में जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में भारतीयों की औसत आय आज से 3 गुना ज़्यादा हो। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें, स्टेडियम को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनी के आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पूरी तरह बदल जाएंगे। PwC के रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी जो अभी $11 ट्रिलियन के आसपास है, वही 2050 में $44 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड GDP की 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगी। लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला दोस्तों। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में कैशलेस इंडिया। 2050 में पेपर करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल ही में सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च की, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सभी सर्विस को पे करने के लिए कर सकते हैं। भारत में भी बनेंगी गगनचुंबी इमारतें। आज के समय बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारत को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले समय में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी इन गगनचुंबी इमारतों से भर जाएंगी, क्योंकि कम जमीन और ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो आने वाले समय में हमारे शहर को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। भारत का स्पेस सेक्टर। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे ग्रहों पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में इसरो भी आने वाले समय में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है, जिन्हें गगनयान, शुक्रयान और शनियान जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में एक नए दरवाजे खोलेगा। अर्थात आज जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी स्पेस में वर्क कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 में मार्स और दूसरे ग्रहों पर भी इंसान को बसाना संभव हो पाएगा। फ्यूचर में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान एजुकेशन सेक्टर पर देना होगा। भारत ने पिछले साल एजुकेशन पॉलिसीज़ में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसका फ़ायदा भविष्य में मिलने वाला है, जहां सभी स्कूल में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा तथा नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह भारत में भी स्टूडेंट को हायर स्कूल के दौरान कई तरह के कोर्स कराए जाएंगे। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले इंडिया की पहचान बनने वाली है। इंडियन डिफेंस पावर। भारत को अगर शक्तिशाली बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सेना का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में AI को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 में इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कैजुअलिटी का खतरा 0 हो जाएगा। पर दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को आप सच होता देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का बराबर योगदान होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।